मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के फिर एक साथ दिखने के लिए संकेत मिलने लगे हैं। वे दोनों एक बैठक में शामिल होने के संकेत दे रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में 21 फरवरी को नई दिल्ली में पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में राजे बतौर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शामिल होगी, जबकि डॉक्टर पूनिया बतौर राजस्थान राज्य के भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार विभिन्न संगठनात्मक विषयों को लेकर प्रस्तावित इस बैठक में राजस्थान से जुड़े अन्य पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। राजे पूनिया के अलावा इस बैठक में राज्यसभा सांसद व भारतीय जनता पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय महामंत्री अलका गुजर और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि लगातार ये बैठक टल रही थी, लेकिन अब बुला ली गई है। दिल्ली में बुलाई गई पदाधिकारियों की बैठक भारतीय जनता पार्टी गलियारों में खासतौर से इसलिए चर्चा का विषय बनी हुई है कि राजे और पूनिया के एक बार फिर लंबे समय के बाद एक साथ मौजूदगी की संभावनाएं बन रही है। इससे पहले बीते कुछ दिनों में भी ऐसी संभावनाएं बनी, पर लगातार टलती चली गई। राजे बीते कुछ दिनों से प्रदेश संगठन की बैठकों में शामिल ही नहीं हुई थी। वे बीते दिनों ना तो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में बुलाई गई कोर कमेटी बैठक में शामिल हुई और ना ही विधानसभा में भाजपा विधायक दल की बैठक में ही मौजूद रही। इन दोनों ही बैठकों में उन्होंने अपनी पुत्रवधू के स्वास्थ्य कारणों को अनुपस्थिति की वजह बता दिया। राजे और पूनिया के बीच में विवाद यूं भी बहुत गरमाया हुआ है। प्रदेश भाजपा से जुड़े नेता भले ही हर बार ये जता रहे हों कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सूत्रों की माने तो अंदर खाने गुटबाजी हावी होती दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के समर्थक अलग अलग मंच बनाकर प्रदेश संगठन के समानांतर गतिविधियां चला रहे हैं। जानकारी होने के बाद भी प्रदेश संगठन की ओर से इन पर अब तक रोक लगाने की पहल नहीं हुई है। अब कुछ समाचार जोधपुर से। शनिवार को पुष्करना समाज की एक रंगीन पत्रिका का लोकार्पण जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने किया। राज्य मानव आयोग के अध्यक्ष व पूर्व न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास ने कहा है कि पुष्करना समाज का हर व्यक्ति शानदार डिटरमेंट और कमिटमेंट के साथ अपना जीवन यापन करता रहता है। उसका जीवन इसी से गुजर जाता है कि उसको अपने परिवार को किस तरह से चलाना है और आर्थिक संबल को मजबूती प्रदान करनी है। जस्टिस व्यास पुष्करना सृजन सोसाइटी के तत्वाधान में स्वामी कृष्णानंद स्मृति सभागृह पुष्करना चिंतन मासिक पत्रिका के विमोचन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। व्यास ने कहा कि वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करते हैं कि जो पद एक चीफ जस्टिस का था, उन्होंने अमेंडमेंट किया और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। वे अशोक गहलोत के इस निर्णय के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और मैं पुष्करना समाज की ओर से भी अशोक गहलोत को धन्यवाद देता हूं। इस मौके पर व्यास इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के निदेशक मनीष व्यास ने कहा कि वह शीघ्र ही जोधपुर में व्यास विद्यापीठ यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं। इसके लिए सभी तरह के सरकारी प्रयास कर दिए गए हैं। इस मौके पर सूचना केंद्र के पूर्व सहायक निदेशक व इस मासिक पत्रिका के प्रधान संपादक आनंद राज व्यास ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन आकाशवाणी के उद्घोषक भानु पुरोहित ने किया। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।